Hello friends, welcome to JP Nursing Guide channel. Myself Anjali Sharma. I'm currently working in AIIMS पटना. फ्रेंड्स मैं आपको एम्स भुवनेश्वर 2019 का SNO का पेपर वो सॉल्व करवा रही हूँ चैनल पे. ठीक है, आज इसका थर्ड पार्ट है. फ्रेंड्स आप लोगों के लिए हम सारे पेपर्स एम्स दिल्ली के प्रीवियस ईयर के लेके आने वाले हैं. ठीक है, दिल्ली. और मैं आपको जो इम्पोर्टेंट जो नॉर्सेट 2022 है उसके लिए 200 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनकी वीडियो भी मैं आपके पास लेके आऊंगी आपके सामने. ठीक है, आप लोग चैनल पे बने रहिए. अगर मैं आपको पहले 100 क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊंगी, अगर उन पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं आपके लिए सेकंड पार्ट भी, सेकंड 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो बनाऊंगी. ठीक है, तो फ्रेंड्स चैनल पे बने रहिए. ठीक है, चैनल को हमारा प्यार देते रहिए. आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा हम लोग उतनी अच्छी मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए. तो लेट्स स्टार्ट और थर्ड पार्ट. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम हमारा 2019 एम्स भुवनेश्वर का SNO का पेपर. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मैकुलर डिजनरेशन इज. ऑप्शन ए, इट इज द सेंट्रल लॉस ऑफ विजन. बी, मैकुलर डिजनरेशन इज मोर कॉमन इन दिस. सी, ड्राई मैकुलर डिजनरेशन इज लेस कॉमन इन दिस. एंड डी, इट अफेक्ट्स द कॉर्निया ऑफ द आई. तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकुलर डिजनरेशन होता क्या है. ठीक है, तो मैकुलर डिजनरेशन होता है अपना डिजनरेशन ऑफ मैकुलर लुटिया. ठीक है, ये होता है डिजनरेशन ऑफ मैकुला लुटिया. ठीक है, और मोस्टली ये होता है ओल्ड एज की वजह से. ओल्ड एज की वजह से क्या होता है, ड्रूसन पिगमेंट होता है, ड्रूसन पिगमेंट नाम का, वो डिपॉजिट हो जाता है अपने मैकुला लुटिया में ओल्ड एज की वजह से. इस वजह से मेन हमारा सेंट्रल विजन का लॉस हो जाता है. ठीक है, मैकुलर डिजनरेशन की वजह से हमारा सेंट्रल लॉस ऑफ विजन हो जाता है. तो ऑप्शन ए सही आंसर चला जाएगा. इट इज द सेंट्रल लॉस ऑफ विजन. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ पेन दैट इज प्रोटेक्टिव, टेम्परेरी एंड यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग एंड रिजॉल्व विद टिश्यू हीलिंग. तो देखिए, मतलब प्रोटेक्टिव टेम्परेरी है ना. ऐसा कौन सा पेन होता है जो टेम्परेरी होता है, सेल्फ लिमिटिंग, रिजॉल्व टिश्यू हीलिंग के साथ में ठीक हो जाता है. ठीक है, टेम्परेरी क्या होता है, टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए. तो थोड़े टाइम के लिए जो पेन होता है जो कहते हैं तो वो क्या होता है. ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं. एक्यूट पेन, क्रोनिक पेन, नॉन एक्सेप्टिव पेन और न्यूरोपैथिक पेन. ठीक, क्रोनिक पेन होता है, क्रोनिक वर्ड रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म के लिए. ठीक है, तो ये हो नहीं सकता. ठीक है, नॉन एक्सेप्टिव पेन ये कोई नहीं है ऐसा. ठीक है, और न्यूरोपैथिक ये इससे रिगार्डिंग नहीं है. और न्यूरोपैथिक पेन जो है वो होता है अपने न्यूरोपैथी के रीजन से. जो सेल्फ लिमिटिंग जो शॉर्ट टाइम के लिए जो पेन होता है वो होता है एक्यूट पेन. ठीक है, कोई भी एक्यूट कंडीशन होती है वो अपनी शॉर्ट टाइम के लिए होती है और शॉर्ट टाइम के होने के बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है. ठीक है, लंबे टाइम तक नहीं चलती है. और एक्यूट होती है थोड़ी सीवियर तो होती है, कोई भी एक्यूट कंडीशन सीवियर होगी, लेकिन सीवियर होने के साथ साथ ही वो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है. ठीक है, तो ये इसका आंसर चला जाएगा ए, एक्यूट पेन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन मेल इंडिविजुअल्स टेस्टोस्टेरोन इज नॉर्मली प्रोड्यूस्ड बाय. ठीक है, ऑप्शन है सर्टोरी सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग्स, सी है वास्ट डिफरेंस एंड डी है एपिडिडाइमस. ठीक है, तो इसका आंसर फ्रेंड्स चला जाएगा बी, इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग. ठीक है, ये जो है टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवाती हैं. सर्टोरी सेल्स का क्या काम होता है, सर्टोरी सेल्स होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, वास्ट डिफरेंस जो है जो ट्यूबिंग्स जाती हैं एपिडिडाइमस तक वो वास्ट डिफरेंस होती हैं. और जो एपिडिडाइमस है वो क्या करता है, अपने स्पर्म्स को स्टोर करके रखता है, स्पर्म्स को स्टोर करता है. ठीक है, इसका आंसर अपना इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ लीडिंग चला जाएगा. ये सेल्स अपने टेस्टोस्टेरोन को मेल इंडिविजुअल में प्रोड्यूस करवाती हैं. नेक्स्ट है अपना. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नर्सिंग इंटरवेंशन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न. ठीक है, इसमें कौन सा ऐसा इंटरवेंशन नहीं है जो कि न्यूबॉर्न के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं करता हो. ठीक है, तो फर्स्ट है ड्राई द न्यूबॉर्न इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. तो सही है, ये तो होता ही है. रैप द न्यूबॉर्न इन वार्म ब्लैंकेट. तो बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए हम वार्म चेन यूज़ करते हैं. दैट इंक्लूड्स वार्म द न्यूबॉर्न इन वार्म ब्लैंकेट. ठीक है, यूज़ अ वार्म क्लॉथ फॉर वेटिंग द अनक्लॉथ न्यूबॉर्न. तो ये भी है. ठीक है, नेक्स्ट है प्लेस द न्यूबॉर्न नियर ड्रॉट्स और एयर वेंट्स. ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन सही चला जाएगा. न्यूबॉर्न को ड्रॉट और एयर वेंट्स के सामने नहीं रखना चाहिए. ठीक है, अगर हम ऐसा रखेंगे बच्चे को एयर वेंट्स के सामने या फिर ओपन क्लोथ्स में रखेंगे
तो जो बेबी है उसको हाइपोथर्मिया होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और हाइपोथर्मिया इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ, ठीक है। तो हमें इससे बचाना है। अब आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि यूज ए वार्म क्लॉथ फॉर वेटिंग द अनक्लॉथ न्यूबॉर्न। तो जो बच्चे का जो वेट करते हैं ना न्यूबॉर्न का, तो उसके सारे हम वेट तो बच्चे के सारे कपड़े ओपन करवा के करते हैं, लेकिन सिर्फ वेट करने के लिए वार्म क्लॉथ को ले जाने के टाइम पे, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी हम वार्म क्लॉथ का यूज़ करते हैं। ऐसे ही न्यूबॉर्न को हम नहीं लेके जा सकते। तो इसका ऑप्शन डी चला जाएगा। सी से कंफ्यूज नहीं करें इसको। नेक्स्ट है डिस्मेनोरिया इज, ऑप्शन है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, बी है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, सी है इंक्रीज मेंसेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड एंड डी है द एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही चला जाएगा। डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। बाकी अब हम देख लेते हैं ऑप्शन पे। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है ना मेंस्ट्रुएशन की ड्यूरिंग लिमिटेड टाइम पीरियड, दैट इज पोलीमेनोरिया, ठीक है, पोलीमेनोरिया। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो, ठीक है। और इंक्रीज मेंसेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, मेंसेस बढ़ रहे हैं मतलब हैवी क्लॉट डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। जितना अप्रॉक्स 35 to 50 ml वन डे में होता है डिस्चार्ज, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है दैट मीन्स मिनोरेजिया, ठीक है। वो मिनोरेजिया हाइपोमिनोरेजिया में चला काउंट हो जाता है, ठीक है, मिनोरेजिया। लास्ट ऑप्शन द एब्सेंस ऑफ मेंसेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो अगर रिप्रोडक्टिव पीरियड के टाइम पे मेंसेस एब्सेंस हैं, नहीं आ रहे हैं, दैट इज एमिनोरिया। तो इसका ए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आंसर सही चला जाएगा। डिस्मेनोरिया पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन अ न्यूबॉर्न। तो ऑप्शन ए साइनोसिस, बी है एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, सी है स्टर्नल रिट्रैक्शन और डी है रेस्पिरेटरी रेट वेरिंग अकॉर्डिंग टू द न्यूबॉर्न एक्टिविटी। तो देखिए, जब भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है हम उसमें साइनोसिस बिल्कुल देखने को मिलता है। एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, जो ग्रंटिंग साउंड देखने मिलता है वो बिल्कुल देखने को मिलता है, ग्रंटिंग साउंड। और स्टर्नल रिट्रैक्शन, जो कॉस्टोस्टर्नल रिट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, कॉस्टोस्टर्नल रिट्रैक्शंस ये भी देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी रेट वेरी नहीं करती न्यूबॉर्न की एक्टिविटी से, रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, ब्रीथ बढ़ जाएगी, है ना, फास्ट ब्रीदिंग हो जाएगी, है ना, और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है तो फिर उसकी एक्टिविटी, जो पेशेंट है, जो बेबी है, उसकी एक्टिविटी डाउन हो जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट है एज रिलेटेड हियरिंग लॉस इज नॉन एज। फर्स्ट ऑप्शन हो गया ऑटोस्क्लेरोसिस, बी है ओटाइटिस मीडिया, सी है प्रेसबाइक्योसिस और डी है प्रेसबायोपिया। तो जब भी कोई चीज़ एज रिलेटेड आ जाए ना, तो फ्रेंड्स एज रिलेटेड में प्रेसबाई जो वर्ड है, प्रेसबाई वर्ड, ठीक है, ये PRESBY, ठीक है, ये जो वर्ड है, इस वर्ड को हम मेनली एज के रिगार्डिंग इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जब भी एज रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है तो प्रेसबाई वर्ड अगर आ रहा है तो दैट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑटोस्क्लेरोसिस ये तो ऐसे ही कट गया, ओटाइटिस मीडिया ऐसे ही कट गया, ठीक है। बच्चे दो ऑप्शन प्रेसबाइक्योसिस और प्रेसबायोपिया। तो ओपिया ये वर्ड है आई से रिलेटेड, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। और तो बचा कौन सा आंसर, प्रेसबाइक्योसिस, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही चला जाएगा, एज रिलेटेड हियरिंग लॉसेस प्रेसबाइक्योसिस। एक तरीका ये भी हो गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको जिसमें आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो। बाकी अगर आपको टर्म पता है प्रेसबाइक्योसिस, तो प्रेसबाइक्योसिस इज और रिलेटेड हियरिंग लॉस। तो ये मैंने आपको तरीका इसलिए बताया कि जब आपको ऑप्शंस कट करने होते हैं, ठीक है, जब आपको किसी चीज़ की ज़रा भी नॉलेज नहीं है, उसके बाद भी आपको आंसर सही टिक करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी ऑप्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑप्शंस हैं अपने ऑटोस्क्लेरोसिस। ऑटोस्क्लेरोसिस क्या होता है, जो ऑटोस्क्लेरोसिस होता है वो जो अपनी ईयर की जो ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स ऑफ ईयर्स, उनकी साइज बढ़ जाती है, उनके ऊपर स्क्लेरोसिस हो जाता है, ठीक है। तो दैट इज ऑटोस्क्लेरोसिस। ओटाइटिस मीडिया क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ ईयर, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है ईयर का। दो टाइप के होते हैं, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, ओटाइटिस मीडिया दैट इज सिंपली इन्फेक्शन ऑफ मिडिल ईयर, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर। तो इसका ऑप्शन प्रेसबाइक्योसिस सही चला जाएगा, ठीक है। प्रेसबायोपिया होता है एज रिलेटेड, जो अपने एज रिलेटेड आई डिजीज, ठीक है। नेक्स्ट है
कैप्नोग्राफी इज मॉनिटरिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ कैप्नोग्राफी। कैप्नो वर्ड हम यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ठीक है। तो कैप्नो वर्ड हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है हमारा। ए है कार्बन मोनोऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, नाइट्रोजन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ऑक्सीजन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन और कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, दैट इज कैप्नोग्राफी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज, ठीक है। फर्स्ट अपना द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल्स इन फॉर एवरी 1000 मेल इंडिविजुअल। द सेकंड है नंबर ऑफ मेल इंडिविजुअल फॉर एवरी 1000 फीमेल इंडिविजुअल, ठीक है। सी है द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल फॉर 100 मेल इंडिविजुअल और डी है द नंबर ऑफ मेल इंडिविजुअल फॉर एवरी 100 फीमेल इंडिविजुअल, ठीक है। तो फ्रेंड्स जब भी हम ये देख रहे तो सेक्स रेशो हमेशा हम 1000 के बेसिस में निकालते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे कर गए, 1000 के बेसिस पे हम निकालते हैं और वो हम निकालते हैं नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल फॉर एवरी 1000 मेल, ठीक है। तो ये इसका रहता है ऑप्शन ए इसका सही आंसर चला जाएगा, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल सेक्स रेशो निकालने का, फीमेल इंडिविजुअल नंबर ऑफ, एक सेकंड पूरा फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ आपको, दैट इज नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल फीमेल फॉर एवरी 1000 मेल इंडिविजुअल, ठीक है। ये इसका सही ऑप्शन चला जाएगा ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज कॉज बाय द इनहेलेशन ऑफ फाइब्रस रेजिड्यू ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो शुगर केन का जो फाइबर है फाइब्रस रेजिड्यूल, उसको इनहेल करने से कौन सा डिजीज होता है वो हमें बताना है। फर्स्ट है सिलिकोसिस, सेकंड है एस्बेस्टोस, सी है बेसिनोसिस और डी है बेगोसिस। तो शुगर केन के जो फाइब्रस रेजिड्यू है उसको लेने से बेगोसिस होता है, ठीक है। बेसिनोसिस होता है अपने कॉटन के फाइब्रस को लेने से, ठीक है। एस्बेस्टोसिस होता है एस्बेस्टोस मिल्स में जो काम करते हैं तो एस्बेस्टोस को लेने से, और सिलिकोसिस होता है अपने सिलिकॉन को लेने से, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही चला जाएगा बेगोसिस। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो किल्ड वैक्सीन होती है, टॉक्साइड होती है, लाइव वैक्सीन भी होती है, टॉक्साइड इज ऑल्सो काइंड ऑफ वैक्सीन, ठीक है। स्टेरॉइड ड्रग्स हैं, ठीक है, ये मेडिसिन है, तो इट डज नॉट इंक्लूड वैक्सीन, ठीक है। तो ऑप्शन ई सी स्टेरॉइड आंसर सही चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनाइटिस, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ए है साल्मोनेला, बी है ट्राइकोमोनास और सी है कैंडिडा और डी है गार्डेनिला, ठीक है। तो इसका साल्मोनेला सही आंसर चला जाएगा विच इज़ नॉट अ कॉमन कॉज ऑफ वेजाइनाइटिस। ट्राइकोमोनास की वजह से ट्राइकोमोनास वेजाइनाइसिस होता है, ठीक है। कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से कैंडिडियासिस होता है और गार्डेनिला की वजह से भी वेजाइनाइटिस होता है, ठीक है। साल्मोनेला की वजह से वेजाइनाइटिस नहीं होता है, मेनली इट इज़ नॉट कॉमन कॉज। साल्मोनेला टाइफोरियम की वजह से टाइफॉइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मेन आर्टीरियल स्टेम ऑफ द अपर लिम्ब इज femoral आर्टरी, बैसिलर आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, एक्सिलर आर्टरी। इसका सिंपल सा आंसर है ऑक्सिलरी आर्टरी, दैट इज मेन इस आर्टीरियल स्ट्रीम ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब का जो ये ऑक्सिलरी आर्टरी ये मेन आर्टरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड इज कॉल्ड, फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइडोर, बी है हाइपोक्सीमिया, सी है हाइपरकैप्निया एंड डी है ऑर्थोपनिया। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन है हाइपोक्सीमिया कहलाता है, ठीक है। बी ऑप्शन सही चला जाएगा। स्ट्राइडर जो है ये अपने लैरिंग्स से जो आवाज़ आती है तो दैट इज स्ट्राइडर है, ठीक है। अगर कफ हो जाता है या फिर जब भी हैवी साउंड तो दैट इज स्ट्राइडर, ठीक है। सी है हाइपरकैप्निया, जो इसमें CO2 का कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, दैट इज हाइपरकैप्निया। और ऑर्थोपनिया होता है जो हमें स्टैंडिंग पोजीशन में ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही हो तो दैट इज ऑर्थोपनिया, ठीक है। नेक्स्ट है इन लेबोरेटरी कल्चरल मोस्ट ह्यूमन पैथोजन ग्रोज बेस्ट एट, तो कल्चर में लेबोरेटरीज में पैथोजन को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर कौन सा होता है, तो दैट इज ऑप्शन ए है 30 to 37 डिग्री, बी है 15 to 20, सी है 38 to 50 और डी है 20 to 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही चला जाएगा, ये बिल्कुल बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर होता है कल्चर के लिए पैथोजेंस को ग्रो करवाने के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज करवाने के लिए कौन सी जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो उस पर एम्फेसिस करते हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं, न्यू क्लासिकल थ्योरी, सिस्टम थ्योरी एंड क्योस थ्योरी। ठीक है, तो क्योस थ्योरी दैट इज करेक्ट आंसर। क्योस थ्योरी इस पे इम्पोर्टेंस देती है ऑर्गेनाइजेशंस में चेंज करवाने के लिए। ठीक है, ये जो थ्योरीज हैं न्यू क्लासिकल थ्योरी होती है एम्प्लॉयज़ पे एम्फेसिस करती है। ठीक है, एम्प्लॉयज़ पे फोकस करती है। क्लासिकल जो थ्योरी है ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करती है। ठीक है, मेन ऑर्गेनाइजेशन पे। और सिस्टम जो थ्योरी है वो मल्टी ऑर्गेनाइजेशन का ठीक पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर डी सही चला जाएगा, क्योस थ्योरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग ड्यूरिंग एन ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर। तो हमें इसमें से अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग बतानी है, दैट इज जो कि एबनॉर्मल चीज़ हो जो भी एक ईयर में, वो हमें बताना है। ठीक है, तो देखते हैं, मैलियस विजिबल बिहाइंड द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मैलियस, इनकस एंड स्टेपिस, ये तीन ईयर ऑसिकल्स होती हैं। तो मैलियस सबसे बाहर वाली होती है, तो दैट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये अपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पर दिखाई देती है। नेक्स्ट है पर्ल ग्रे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कलर अपना पर्ल ग्रे जैसा होता है। सी है फ्लैकी स्किन इन द एक्सटर्नल कैनल ईयर द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। फ्लैकी टाइप की स्किन होती है एक्सटर्नल ईयर कैनल में। डी है ब्लैक सेरेमिन इंक्लूडिंग द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, बिल्कुल गलत चीज़ है ये। ठीक है, ब्लैक सेरेमिन नहीं होता है। ब्लैक सेरेमिन अगर दिख रहा है इसका मतलब वहाँ पे ओल्ड ब्लीडिंग है। ठीक है, ओल्ड ब्लीडिंग है, तभी ब्लैक सेरेमिन दिख रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज द पैनक्रियाज, द लिवर, किडनी, द स्प्लीन। तो इसका बी आंसर सही है, लिवर। लिवर इज नॉन एज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द रूरल हेल्थ स्कीम वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। ठीक है, तो फर्स्ट है श्रीनिवास कमिटी, ये श्रीनिवास नहीं, श्रीवास्तव कमेटी है। ठीक है, इसको फ्रेंड्स करेक्ट कर लो, ये है श्रीवास्तव कमेटी। ठीक है, सेकंड है चड्डा कमेटी, सी है करतार सिंह कमेटी और डी है जंगलवाला कमेटी। तो जो रूरल हेल्थ स्कीम जो थी रिकमेंडेशन कमेटी की, वो श्रीवास्तव कमेटी की ही रिकमेंडेशन थी, तो ऑप्शन ए सही है रिकमेंडेशन। ठीक है, तो चड्डा कमेटी ने दिया था मंथली होम विजिट पे। ठीक है, मंथली होम विजिट। करतार सिंह कमेटी ने, मेन करतार सिंह कमेटी का था मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का। ठीक है, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का दिया था। और जंगलवाला कमेटी ने जो स्पेसिफाइड कैडर जो रूल था, है ना, सिमिलरिटी एंड यूनिफाइड कैडर, जो ऊपर से लेके और पूरा नीचे तक, जो अपर हायर लेवल से लेके और लोअर लेवल तक पूरा टॉप टू बॉटम सिमिलरिटी हो, यूनिफाइड कैडर हो, तो ये जो चीज़ दी थी कैडर, ये जंगलवाला कमेटी ने दी थी। रूरल हेल्थ स्कीम का रिकमेंडेशन श्रीवास्तव कमेटी ने दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं, एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज। ठीक है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन का टाइप कौन सा है, तो डी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द टाइप ऑफ असेसमेंट दैट इंक्लूड्स डाटा रिलेटेड टू क्लाइंट्स बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, सोशल फील्ड इज कॉल्ड। ठीक है, ए है बिहेवियरल असेसमेंट, बी है स्क्रीनिंग असेसमेंट, डी है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड डी है फोकस्ड असेसमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही चला जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जो होता है वो समझ मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलने के लिए, तो इसमें सब कुछ ले रहा है, बायोलॉजिकल है, फिजिकल, साइकोलॉजिकल है, कल्चरल है, स्पिरिचुअल है एंड सोशल है। तो कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इज कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ देम। फोकस्ड असेसमेंट होता है पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को ही फोकस करके एक ही चीज़ को स्क्रीन करना, एक ही चीज़ को असेस करना। ठीक है, स्क्रीनिंग असेसमेंट होता है, इसमें नॉर्मल स्क्रीनिंग आ जाती है, जैसे डायग्नोसिस वगैरह करना। और बिहेवियरल असेसमेंट होता है मतलब अपने बिहेवियर का असेसमेंट हो रहा है। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है जो सबको इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्सटेंस दैट डिक्रीजेज पेन ट्रांसमिशन एंड कॉजेज एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑप्टिमम फ्लोराइड कंसंट्रेशन इन ड्रिंकिंग वाटर इन इंडिया इज रिकमेंडेड टू बी। तो अपने इस पूछ रहा है कि इंडिया में ऑप्टिमम फ्लोराइड कंसंट्रेशन कितनी रिकमेंडेड है। ऑप्शन ए है 1 to 2 ppm, बी है 3 to 5 ppm, सी है 0.3 to 0.5 ppm और डी है 0.1 to 0.2 ppm। तो इसका ऑप्शन ए सही चला जाएगा। 1 to 2 ppm जो है वो रिकमेंडेड इंडिया के अंदर अपने रिकमेंडेड फ्लोराइड कंसंट्रेशन है। इससे ज़्यादा फ्लोराइड कंसंट्रेशन अगर वाटर में है तो दैट इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फुट ड्रॉप इज कॉज्ड बाय एन इंजरी टू टिबियल नर्व, बी है कॉमन पेरोनियल नर्व, सी है ऑप्टोरेटर नर्व और डी है साइटिक नर्व। तो इसका बी ऑप्शन सही है। फुट ड्रॉप जो होता है, फुट ड्रॉप कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्मॉलपॉक्स वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इरेडिकेटेड बाय WHO इन। ठीक है, ऑप्शंस है 1978, बी है 1976, 1977, सी है 1982 और डी है 1980। तो इसका सही आंसर चला जाएगा 1980। ठीक है, 1980 में स्मॉल पॉक्स को ऑफिशियली इरेडिकेट कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने क्वेश्चंस यहीं पे ख़त्म हुए। ठीक है, अपना SNOT का 2019 का जो एम्स भुवनेश्वर का पेपर था वो हमने ये कंप्लीट कर लिया 3 पार्ट्स में। तो होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए और हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए और अपने क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए, तैयारी करते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू ऑल, थैंक यू।